गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने करते हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूं कि शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, जो कि आपको 23 जनवरी का पेपर होने जा रहा है। अर्थात आपका ये पहला पेपर होगा, क्योंकि 22 वाला एक्सटेंड हो चुका है, तो ये 23 तारीख को और ये पूरे 70 नंबर का पेपर आपका आएगा। उसमें मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। इसमें जो है छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, तीनों सेक्शन में आपको बताऊंगी कि एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा का प्रक्रिया में 2 पक्ष होते हैं। उन पक्ष में बताना है कि कौन कौन से पक्ष दिए हैं एडम्स और रॉस ने। सेकंड है मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है, कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सा है, भाषा कौन सी है, उसको हमें बताना है। ऑप्शन दिए होंगे 4, उन ऑप्शन में अपने को देना है। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया था, तो रूसो की शिक्षा का वर्णन यहाँ अपने को बताया गया है, तो उसके आधार पर अपने को ऑप्शन मिलेगा। पाठ्यचर्या का प्रमुख आधार क्या है, कि पाठ्यचर्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन में जांच होता है, कि मूल्यांकन किसका किया जाता है, मूल्यांकन में क्या चीज़ चेक की जाती है, उसके आधार पर है। नेक्स्ट सेक्शन बी में छोटे क्वेश्चन है कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। इसके अंदर आप अपने विचार दोगे कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। शिक्षा की आवश्यकता मानव को सबसे ज़रूरी है, कि शिक्षा के अभाव में जो है मानव ना कहलाकर, इसमें सबसे अच्छी राइटर जो है जीवन नायकम ने डेफिनेशन दी है, उस आधार पर आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। डॉक्टर जीवन नायकम ने क्या कहा था कि शिक्षा के अभाव में मानव पशु तुल्य है, अर्थात मानव और पशु में कोई अंतर करने वाला है तो वो शिक्षा ही है। इस आधार पर हम शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के बारे में एक्सप्लेन करना है कि पोर्टफोलियो क्या है। बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा मात खाता है, वाइवे में भी मात खाता है कि पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं रखता। पोर्टफोलियो जो है एक प्रकार से विद्यार्थी की जो प्रारंभिक जानकारी है उसका आंकलन है, कि फर्स्ट दिन से जो स्टडी में उसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है और अंत तक वार्षिक परीक्षा तक वो पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोर्टफोलियो कहलाती है। फ्रेयर के अनुसार शिक्षित होने का क्या अर्थ है, कि प्रोफेसर फ्रेयर जो है उसने शिक्षित होने का अर्थ क्या दिया है, उसको एक्सप्लेन करना है। पाठ्यचर्या की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान क्या क्या है, कि हमारी पाठ्यचर्या है उसकी प्रक्रिया के सोपान क्या है। इसमें भी बच्चे मात खाते हैं। पाठ्यचर्या की सोपान पूछा है, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों ध्रुव है, यही हमारे 3 सोपान हैं। और इसमें बच्चे जो है उसके चरण लिख देते हैं, तो यहाँ गलतियाँ करते हैं और आपके पूरे 2 नंबर जो है वो गलत हो जाते हैं। तो इसमें हमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को एक्सप्लेन करना है। बौद्ध परंपराओं के ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है, कि बौद्ध शिक्षा के ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने हैं। कि शिक्षा का अर्थ एवं प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षा का अर्थ डेफिनेशन देनी है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के आधार पर उसके प्रमुख उद्देश्य जो है वो लिखने हैं। शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या है, दोनों में कंपैरिजन पूछा गया है कि उसके संबंध क्या है, आप संबंध को एक्सप्लेन करोगे। ज्ञान को परखने की प्रमुख कसौटी का उल्लेख कीजिए, कि नॉलेज क्या है, नॉलेज किस आधार पर उसकी परख की जाती है, उसका कसौटी का उल्लेख करना है, उसके उद्देश्य बताने हैं। इवान इलायची के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इवान इलाइन के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो सभी स्टूडेंट जो है इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाए। बच्चों को किसी कक्षा में रोने नहीं जाने चाहिए, औचित्य क्या है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो है कि बच्चे को कक्षा में रोने नहीं देना चाहिए, मतलब बच्चा कभी कभी देखते हैं छोटी क्लास, आपका प्राइमरी सेक्शन का पेपर आएगा और एक आता है क्वेश्चन रोका नहीं जाना चाहिए, कि बच्चा क्लास के अंदर कुछ भी करता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। एक होता है, एक बार क्वेश्चन आता है कि रोना नहीं देना चाहिए, कि बच्चा क्यों रोता है, बच्चा रोता है जब शिक्षक से
या उसको स्टडी से कोई भय होता है, डर होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एक होता है क्लास में जो भी एक्टिविटी करता है उसको रोकना नहीं चाहिए, और एक है रोना। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से करना है कि रोने का अर्थ है कि बच्चे को भय नहीं होना चाहिए। टीचर जो है बच्चे को अपने दोस्त की तरह क्लास के अंदर पढ़ाना चाहिए, ताकि उसको भय नहीं होगा तो बच्चा रोएगा नहीं, और कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसको बार बार रोक टोक नहीं करेगा तो बच्चा जो है खुल के मोटिवेशन से सीखेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य लिखिए कि हमारी वैदिक कालीन शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको पहले वैदिक शिक्षा का अर्थ देके उसके उद्देश्य को एक्सप्लेन करना है। केवल खाली पॉइंट लिखोगे तो केवल आपके 1.5 नंबर आएंगे, तो उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। टैगोर की शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए कि टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या है, उसकी व्याख्या किसने करनी है, शॉर्ट में करनी है कि टैगोर ने शिक्षा को क्या माना है। टैगोर मानता है कि आंतरिक शिक्षा जो है विद्यार्थी के अंदर होती है, वो सीखा हुआ होता है। टीचर जो है केवल गाइड का काम करता है, उसके आधार पर इसकी शिक्षा की हमें व्याख्या करनी है। रूसो ने शिक्षा का क्या उद्देश्य माना है। रूसो जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं को लेकर चलता है, तो इसलिए टैगोर और रूसो की शिक्षा में अंतर है। रूसो क्या मानता है कि विद्यार्थी जो है स्कूल के साथ साथ जो है घर और परिवार से भी सीखता है। मुस्लिम शिक्षा के अनन्य उसके उल्लेख कीजिए कि मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भारतीय शिक्षा में उसकी उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बड़े क्वेश्चनों में से हैं कि सतत एवं मूल्यांकन शिक्षा को समझाइए। उसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, विद्यालय में उसका वर्णन कीजिए। बौद्ध परंपरा के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, और यहाँ अंबेडकर के अनुसार जो है शिक्षा, अर्थात हमें अपने शिक्षा दर्शन जो है उसको पढ़कर जाना है। बहुत से दर्शन है लेकिन मैंने यहाँ 4 लिए हैं, यथार्थवाद, प्लेटो और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो जॉन डीवी ने शैक्षिक विचारों का वर्णन किया है उसको भी आप देख सकते हो। पाठ्यक्रम के आधार पर वर्णन करना है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, एक चैप्टर पढ़ते ही आपके यहाँ 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ के जाना। अधिगम की अवधारणा, प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक, ये जॉन डीवी को पढ़ते ही आपके चारों के चारों क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन होंगे। धन्यवाद। आपकी कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल उषा गोदारा के नाम से उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।